हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन टू जीके जीएस कक्षा। आज के इस वीडियो में हम किस टॉपिक पे बात करने वाली है तो आपको पता चल ही गया होगा। तो आज का टॉपिक है इंडिया वर्सेस मालदीव। जैसे पिछले कुछ दिनों में आपने ये तस्वीरें बहुत बार देखी होगी सोशल मीडिया पे, ठीक है। तो जैसे ही आपने आज तक सुना होगा कि डूबता कौन है, जो डुबकी लगाता है वही। पर यहाँ तो क्या हुआ, डुबकी लगाई मोदी जी ने और डूब गया मालदीव पूरा, ठीक है कि नहीं। क्योंकि जैसे ही डुबकी लगाकर मोदी जी लक्षद्वीप के जो भी वहां से बाहर निकले, तो बाहर आकर के देखे तब तक पता चला कि मालदीव वाले कुछ लोग कुछ कमेंट कर दिए, वहाँ के जो मिनिस्टर्स थे। तो उसके चक्कर में मालदीव को काफ़ी लॉस हो रहा है, क्योंकि वहाँ की जो होटल बुकिंग को जो कैंसिल किया जा रहा है, फ्लाइट कैंसिल कर रहे हैं लोग, ठीक है। तो ये मेन मुद्दा था कि मोदी जी अपने लक्षद्वीप के लिए टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए लक्षद्वीप गए, और उसके बाद बोला कि उन्होंने कुछ कुछ की क्या रखा है अपने वहाँ पे, कि मालदीव में क्या रखा है, अपना लक्षद्वीप के मालदीव से कम है कहा, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, वहाँ के लोगों ने देखो ये अपना यहाँ के मालदीव का कुछ तस्वीरें हैं किसी आइलैंड की, और ये आपने अपने लक्षद्वीप की तस्वीरें हैं, देख लीजिए आप। सुंदर सुंदर जगह ही है, पर यहाँ पे कोई जाता नहीं है। लक्षद्वीप में काफ़ी कम लोग जाते हैं, और इसीलिए मोदी जी लक्षद्वीप को प्रमोट करने के लिए वहाँ पे गए, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे ही मोदी जी वहाँ पे गए, तो ये 3 मिनिस्टर हैं मालदीव के, जिन्होंने कुछ कमेंट कर दिया, कुछ ट्वीट किया कि मोदी जी है अपने जो इजराइल का पपेट है। बस उसके बाद क्या था, फिर जो हुआ आप सब कुछ देख ही रहे हो। उसके बाद सबने मालदीव को आड़े हाथ लिया, और जैसे बॉलीवुड सेलेब्स है उन्होंने भी बॉयकॉट मालदीव को ट्विटर पे ट्रेंड कराया। बहुत सारे लोगों ने, जैसे अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार है, और भी जैसे कुछ एक्ट्रेसेज है, उन्होंने भी ट्विटर पे साफ साफ लिखा कि ये बॉयकॉट मालदीव को लेकर के ट्वीट किया, ठीक है। तो अब क्या होता है, देखो जो ये आपको इस तस्वीर में जो ये जो मोदी जी का दिख रहा होगा व्यंग्य भरा जो चेहरा है, और इनका जो चेहरा लटका हुआ है वो साफ साफ नजर आ रहा है। ये तस्वीर पहले कुछ और होती। ये क्या है कि ये साहब जो मालदीव के प्रेसिडेंट है, मोहम्मद मोइजू, ये प्रो चाइना है, कि मतलब चाइना को ज़्यादा सपोर्ट करने वाले हैं, और वहाँ से मालदीव से इंडिया को आउट करने के बारे में हमेशा सोचते हैं कि इंडिया को मालदीव में सपोर्ट नहीं करेंगे। तो ये प्रो चाइना है। तो जैसे ही भाई साहब अपने इंडिया और किसी भी पड़ोसी देश के बारे से रिलेटेड कुछ भी अगर विवाद होता है, तो चाइना का आना तो कंफर्म हो जाता है। तो ऐसे ही क्या हुआ, अब जैसे इनका हुआ, अब ये भाई साहब क्या किए, इन्होंने बोल दिया कि हम चाइना जाएंगे। तो ये मोइजू साहब चाइना की यात्रा के लिए निकल पड़े। अब क्या होने वाला था, देखो चाइना क्या है, चाइना क्या करता है, अपनी लोन डिप्लोमेसी में लोन दे करके सस्ते ऋण देता है, फिर बाद में उनके वहाँ पे जो कुछ आइलैंड्स होते हैं, कुछ अच्छी जगह होती है जो सिक्योरिटी पर्पज से इंपॉर्टेंट है, उन जगहों पे अपना कब्जा कर लेता है। जैसे श्रीलंका में किया हुआ उन्होंने। अपने मोदी जी कम थोड़ी ना है फिर, अपने मोदी जी भी तो बहुत सारी जगह अलग अलग, जैसे पाकिस्तान के इधर अपने ईरान में वहाँ पे एक पोर्ट बना रखे हैं, पोर्ट बनाया है। और अभी इधर देखो ये साउथ ईस्ट एशिया में भी बहुत अलग अलग प्रोजेक्ट निकाल रहे हैं, ठीक है। पैसिफिक रीजन में भी, ट्रांस पैसिफिक रीजन में भी अपना प्रोजेक्ट चल रहे हैं। तो ये सब अब इंडिया भी अपने लेवल पे करते जा रहा है। अब मौजू साहब यहाँ पे गए। अब देखो चाइना क्या करता है, चाइना अपना एक ये BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है, ये एक प्रोजेक्ट इनका बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, जो यहाँ पे क्या करते हैं, अलग अलग देशों में क्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं, रोड बनाते हैं, कुछ और बनाते हैं, पोर्ट बनाते हैं। ये सब बनाकर पे वहाँ पे डेवलपमेंट करते हैं और उनको लोन देते हैं। जैसे श्रीलंका में क्या एक हम्बन टोटा पोर्ट है यहाँ पे, तो इस पे उन्होंने क्या कर रखा है, कब्जा कर रखा है, कि मतलब यहाँ पे श्रीलंका में चाइना को बहुत सपोर्ट मिलता है। ऐसे करके ग्वादर पत्तन है, ग्वादर पोर्ट है पाकिस्तान में। ऐसे करके यहाँ पे अफ्रीका में भी है, ठीक है, जिबूती में। और यहीं पे जिबूती में ही अपना अमेरिका का भी कुछ है पोर्ट वोर्ट, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे इन्होंने दो तरीके से, ये जो पहले के टाइम पे क्या होता था कि जो व्यापार के लिए, ट्रेड के लिए सिल्क रूट होता था, वैसे ही इन्होंने अब सिल्क रूट जैसा ही व्यापार करने के लिए दो इन्होंने रूट बनाए। देखो ये जो नीचे का है, पिंक कलर का रूट है, कहाँ कहाँ से कनेक्ट कर रखा है। देखो इंडिया को चारों तरफ से घेर रखा है। यहाँ पे नीचे क्या है, श्रीलंका है, इधर फिर मालदीव भी है, वहाँ पे आजकल जो प्रो चाइना वो है गवर्नमेंट है। इसके बाद यहाँ पे पाकिस्तान है, इधर से यहाँ ये क्या कर रखे हैं, ये कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर निकाल रहे हैं, ये CPEC निकाल रहे हैं इधर से, ठीक है। तो जिसका इंडिया विरोध करता है हमेशा। इधर फिर हिमालय है, तो देखो इधर बांग्लादेश है, इधर म्यांमार में क्या हुआ, अभी तख्ता पलट हुआ है, ठीक है। तो हर तरफ से देखो इंडिया को चाइना ने घेर लिया है। तो ये पूरा इंडिया को घेरने की प्लानिंग है चाइना की, ठीक है दोस्तों। ये है पूरे, ये जो टॉपिक की है वो कहानी है, ठीक है। पर अपन क्या करेंगे कि कहानी पे नहीं चलेंगे, पर पूरा फोकस रहेगा कि अपन एग्जाम रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को लेकर के चले जो हमेशा पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है दोस्तों। तो हम यहाँ पे नहीं रुकने वाले, हमारा फोकस जो है वो पूरा टॉपिक के क्वेश्चंस पे रहेंगे कि क्वेश्चन कैसे अपने को एग्जाम पास करना है। देखो इससे रिलेटेड मुझे एक चीज़ याद आ रही है, एक कोट है, बहुत ही बढ़िया कोट है, जो आपको बताता हूँ मैं। बोलते क्या है कि कहा जाता है कि पास्ट इज वेस्ट पेपर एंड प्रेजेंट इज ए न्यूज़पेपर एंड फ्यूचर इज ए क्वेश्चन पेपर।
सो रीड एंड राइट केयरफुली अदरवाइज योर लाइफ विल बी ए टिश्यू पेपर। तो हमने क्या करा, कहानी देख ली, वो एक दिन पास्ट हो जाएगी और वो कहानी कई दिन तक न्यूज़पेपर में चलेगी प्रेजेंट के रूप में, फिर लेकिन आपके हाथ में क्या होगा, एक दिन क्वेश्चन पेपर होगा एक, जो कि आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा। तो ठीक है, तो अपने को मेन फोकस करना है क्वेश्चन पेपर पे। ठीक है, अगर क्वेश्चन पेपर पे फोकस नहीं करोगे तो एग्जाम नहीं निकलेगा, और एग्जाम नहीं निकलेगा तो फिर जिस करियर के बारे में आप सोच रहे हो वहां तक आप पहुंच नहीं पाओगे। ठीक है दोस्तों, तो अब बात करते हैं अपने टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, उससे पहले कुछ थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, लक्षद्वीप को जान लेते हैं, जो भी वहाँ की लोकेशन है, वहाँ पे कितने सारे चैनल्स हैं, उन लोकेशंस के थ्रू जो क्वेश्चंस पूछेंगे, लक्षद्वीप के एडमिनिस्ट्रेशन से कुछ क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि ये टॉपिक करंट में है तो क्वेश्चंस तो बनते हैं इस पे। ठीक है, तो देखो लोकेशन देखते हैं, ये यहाँ पे अपना लक्षद्वीप है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लक्षद्वीप है और इससे थोड़ा नीचे अपना मालदीव है, और ये लक्षद्वीप यहाँ पे जो केरल केरल के इस तरफ लेफ्ट साइड में है, ये जो है अरब सागर में। ठीक है, और अरब सागर के इसमें इंडियन ओशन में, इधर अपनी बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी, और ये इधर नीचे श्रीलंका है। ठीक है, तो अभी इसको थोड़ा जूम करके देखते हैं लक्षद्वीप में कौन कौन से जो आइलैंड्स है। देखो लक्षद्वीप टोटल क्या है, 30, लक्षद्वीप में कितने टोटल 36 आइलैंड है। 36 में से 35 तो ये एक ही जगह है, और एक नीचे लटका हुआ है मिनिकोई, जो अलग है, जो मालदीव के सबसे पास में है। ठीक है, जैसे यहाँ पे बहुत सारे फेमस आइलैंड है, जैसे कदमत आइलैंड है, और ये जैसे मिनी द्वीप है, अगाती है, ये कवरती है जो लक्षद्वीप की कैपिटल है, ये कल्पेनी है। ठीक है, ऐसे करके इतने सारे आइलैंड्स हैं, ये टोटल मिला के 35 एक जगह है, और एक नीचे की तरफ है रखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब देखो बात करते हैं कि यहाँ पे कौन से चैनल्स हैं जो किस किस को अलग करते हैं, और उसके लिए एक ट्रिक भी है याद करने के लिए, जो मेन जो इंपॉर्टेंट है 8, 9 और 10, ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं। 8, 9 और 10 डिग्री चैनल ये एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि कौन किसको अलग करता है। देखो ये 9 डिग्री है, 9 डिग्री चैनल किसको अलग करता है, लक्षद्वीप को मिनिकॉय से, और 8 डिग्री करता है मिनिकॉय को मालदीव से, और 10 डिग्री करता है किसको, अंडमान को निकोबार से अलग करता है। ये अंडमान को निकोबार से अलग करता है। पर यहाँ पे जो एक चीज है, ये है एक डंकन पैसेज। ठीक है, एक डंकन पैसेज है, ये डंकन पास है, वो किसको अलग करता है, साउथ अंडमान को लिटिल अंडमान से, और 10 डिग्री किसको करता है, पूरे अंडमान को निकोबार से अलग करता है। अंडमान ऊपर की तरफ है और निकोबार नीचे की तरफ है। ठीक है, तो इसको 10 डिग्री अलग करता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम ऊपर लोकेशन में बताता हूँ कहाँ कहाँ पे कौन सा चैनल है। देखो ये 8 डिग्री, 9 डिग्री और 10 डिग्री। अब 9 डिग्री 8 डिग्री तो कहाँ है, यहाँ पे है, ये मिनिकोई के नीचे, और इसके नीचे ही मालदीव है अपना। ठीक है, तो इनके बीच में है 8 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल है लक्षद्वीप को मिनिकोई से, तो लक्षद्वीप का ये पूरा जो आइलैंड है और ये मिनिकोई है, इसके बीच में से जा रहा है ये 9 डिग्री चैनल। ठीक है दोस्तों, और 10 डिग्री चैनल है वो अंडमान और निकोबार को है, वो अंडमान और निकोबार अपना टॉपिक लक्षद्वीप है, पर ये 8, 9 और 10 इंपॉर्टेंट है, तो मैंने अंडमान वाला भी एक इसके साथ ही डाल दिया। अब देखो 8, 9 और 10 को याद करने का और एक ग्रैंड चैनल भी है। ठीक है, इनको याद करने की ट्रिक है कि मामी लक्ष्मी छोटी कार से गई। अब इसको समझते हैं कैसे याद रखना है। देखो 8 का जो है, 8 डिग्री जो है, अब 8 डिग्री के लिए मामी सबसे पहले याद रखो, 8, 9, 10 ऐसे नंबर से आएगा ना, तो जैसे ट्रिक शुरू से स्टार्ट हुई है, मामी लक्ष्मी छोटी कार से गई, तो 8 डिग्री है वो माँ से क्या हो जाएगा, मालदीव, और मी से हो जाएगा मिनिकोई। तो 8 डिग्री अपना आ गया, मालदीव को मिनिकोई से अलग करेगा। मामी लक्ष्मी कार से गई, अब लक्ष्मी में क्या है, लक्षद्वीप और मिनिकोई, तो 9 डिग्री के लिए क्या आ जाएगा, लक्षद्वीप और मिनिकोई। यहाँ पे क्या है, छोटी कार से गई, छोटी कार से गई। अब यहाँ पे छोटा प्लस कार प्लस से, 3 चीजें, तो छोटा मतलब छोटा अंडमान है। ठीक है, और ग्रेट निकोबार को कार निकोबार बोलते हैं ना, तो ये छोटा और कार के बीच में क्या आ जाएगा, मतलब छोटा अंडमान और कार निकोबार, तो ये अंडमान और निकोबार के बीच में आ जाएगा 10 डिग्री अपना। ठीक है दोस्तों, समझ आ रहा है, ये अंडमान और निकोबार के बीच में क्या आ जाएगा, 10 डिग्री चैनल। अब एक कार से मतलब सुमात्रा और निकोबार, सुमात्रा और निकोबार के बीच में क्या अपना ग्रैंड चैनल है। ठीक है, ग्रैंड चैनल किसके बीच में, सुमात्रा और निकोबार में। ये भी इंपॉर्टेंट है कि ग्रैंड चैनल जो है वो किस किस को अलग करता है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं अपन टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि कार्डमम आइलैंड या इलायची द्वीप किसे कहा जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है कदमत द्वीप, यानी कि कदमत द्वीप को, यहाँ पे सैंड भी काफ़ी बहुत ज़्यादा है इस द्वीप पे, तो इसलिए भी ये फेमस है। तो इसका आंसर है कदमत द्वीप, कार्डमम आइलैंड या इलायची द्वीप जो भी है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है कि कौन सा अभ्यास भारत और मालदीव के बीच नहीं होता है, पूछा है। कौन सा अभ्यास भारत और मालदीव के बीच नहीं होता है, पूछा है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, देखो 3 तो इनमें से भारत और मालदीव के बीच होता है, एक नहीं होता, तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। चांसेस है एग्जाम में पूछ लेते हैं ऐसे क्वेश्चंस, क्योंकि अब मालदीव चर्चा में भी है तो पूछने के चांसेस ज़्यादा है जो भी एग्जाम आ रही है।
तो देखो मैं बता देता हूँ कि एक्वेरिन, दोस्ती और एकता, ये तीनों तो क्या होते हैं, इंडिया और मालदीव के बीच में होते हैं। और ये जो है हैंड इन हैंड, ये किसका है, चाइना के साथ है, इंडिया और चाइना का है हैंड इन हैंड। ठीक है दोस्तों, तो ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, डंकन पैसेज निम्न में से किसको अलग करता है। तो डंकन पैसेज अभी मैंने ऊपर बताया, वो फोटो देखोगे ना तो उसमें साफ नजर आएगा कि ये जो है ये किसको अलग करता है, दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान को एक दूसरे से अलग करता है। इसका आंसर ये है। अब मालदीव और मुख्य लक्षद्वीप को कौन सा चैनल था, मालदीव और मुख्य लक्षद्वीप को ये 9 डिग्री था, मिनिकोय और मालदीव को ये 8 डिग्री था, अंडमान और निकोबार को ये 10 डिग्री था। ठीक है, तो ये याद रखना, ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ऊपर वाले का भी ले लेना, ताकि बाद में देखते याद पता चल जाए एक बार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और मालदीव का सबसे बड़ा कौन सा व्यापार भागीदार है भारत मालदीव का, तीसरा, चौथा, तीसरा, पांचवा, सातवां और पहला। तो इसका आंसर है दोस्तों, इसका आंसर है थर्ड। भारत मालदीव का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। भारत से पहले मालदीव 2 के साथ और ज्यादा व्यापार करता है। तो याद रखना, ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, तीसरा है, लक्षद्वीप का प्रशासक या वर्तमान प्रशासक कौन है, लक्षद्वीप का वर्तमान प्रशासक कौन है। ठीक है, तो इसका आंसर है दोस्तों प्रफुल्ल पटेल। देखो विनय कुमार है अपने दिल्ली के एलजी है। ठीक है, मनोज सिन्हा कहाँ के हैं अपने, और बीडी मिश्रा, ये बीडी मिश्रा अपने लद्दाख के हैं, और ये मनोज सिन्हा अपने जम्मू कश्मीर के हैं। ठीक है, तो ये याद रख सकते हो आप, प्रफुल्ल पटेल अपने हैं ही लक्षद्वीप के। ठीक है, दिल्ली के कौन है, विनय कुमार, मनोज सिन्हा है जम्मू कश्मीर के, और बीडी मिश्रा है लद्दाख के। ये मैंने इसलिए डाला है कि क्योंकि ये भी चर्चा में रहते हैं, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और दिल्ली, ये भी हाईलाइटेड टॉपिक रहते हैं हमेशा, तो इनसे भी कुछ पूछ सकते हैं, तो इनसे भी मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, लक्षद्वीप का प्रशासन किसके द्वारा संचालित होता है। ठीक है, तो देखो इसमें मैं अभी जब पीडीएफ देख रहा था तो मुझे आंसर ही नहीं मिला, तो इसमें मैंने अभी ऐड किया है 5th ऑप्शन। देखो इसका आंसर जैसे राज्यपाल, वैसे ये गलत हो सकता था लोगों का, अगर मैं नहीं बताता ये इनमें आंसर नहीं है तो भी सोच लेते कि इनमें से कोई ना कोई आंसर होगा। जैसे राज्यपाल द्वारा, राज्यपाल स्टेट में होता है। ठीक है, मुख्यमंत्री स्टेट का मुखिया होता है, उपराज्यपाल होता है या तो, अब प्रधानमंत्री का तो राज्य से लेना देना है नहीं। ठीक है, राष्ट्रपति का जरूर हो सकता है, क्योंकि राष्ट्रपति करवाता है प्रशासक के थ्रू जो भी यूटीज है उन पे शासन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, एक एडमिनिस्ट्रेटर होता है या प्रशासक होता है। आप, मैंने अभी ऊपर बताया भी था कि जो लक्षद्वीप उसका वर्तमान प्रशासक होना, तो वहाँ पे प्रशासक वर्ड लिखा हुआ था, तो जब पीडीएफ बना रहे थे तो शायद ये ध्यान नहीं रखा गया होगा, तो इसका आंसर याद रखना कि प्रशासक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि 9 डिग्री चैनल निम्न में से किसको अलग करता है। देखो 9 डिग्री चैनल अभी मैंने ऊपर सब बता दिए, अमीनी को कन्नामुरे से नहीं, ये देखो 9 डिग्री चैनल का क्या था, अंडमान को निकोबार से क्या था 10 था, मिनिकोय को मालदीव से 8 था, मिनिकोय को मुख्य लक्षद्वीप से ये था अपना 9 डिग्री, और अमीनी द्वीप को कन्नामुरे से ये 11 डिग्री चैनल करता है इनको अलग। तो ये भी आप याद रख लेना, ये एक और नया आ गया आपके पास 11 डिग्री चैनल। ठीक है, ट्रिक ऊपर आपको मैंने दे दिया, उससे याद रखना। निम्न में से लक्षद्वीप की जनजाति है, लक्षद्वीप की जनजाति कौन सी है। तो ये देखो इनमें तीन लक्षद्वीप की जनजाति नहीं है और एक है, तो वो कौन सी आपको पहचानना है। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, यूपीएससी में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर है दोस्तों मालमिस, ये है लक्षद्वीप की जनजाति। बाकी नेग्रिटो, सेंटिलीज और जारवा ये पूरी है अंडमान की है ये। तो इस क्वेश्चन के थ्रू आपके पास अंडमान की भी आ गई और लक्षद्वीप की भी जनजाति आ गई, मतलब ट्राइब आ गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से लक्षद्वीप की जनजाति नहीं है, वहां पे है पूछा था, अब यहाँ पे नहीं है पूछ रहा है, तो कौन सी लक्षद्वीप की जनजाति नहीं है इसको देखते हैं। ठीक है, इनमें से 3 तो लक्षद्वीप की है और एक नहीं है। ठीक है, तो जैसे देखो मालमिस तो लक्षद्वीप की है, आपको पता चल गया पहले ही। ठीक है, एक कोया है और एक मेला चेरिस है, बाकी ये जो ओंगे है ये अंडमान की है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा यही अपना ओंगे। ठीक है, क्योंकि ये तीनों जो है ये लक्षद्वीप की है और ये है एक अंडमान की है। तो आपके पास अंडमान की और लक्षद्वीप की ऊपर वाले क्वेश्चन और इससे यहाँ पे 4 जनजातियां आ गई, तो पूछे तो आराम से बता सकते हो आप। अब 11 डिग्री चैनल जो है वो किसको अलग करता है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी अपन ऊपर देख चुके हैं वैसे और क्वेश्चन में। तो ये जो 11 डिग्री चैनल है ये क्या करता है, अमीनी द्वीप को कन्नामुरे से अलग करता है। इसका आंसर हो जाएगा ये, अंडमान को निकोबार से 10, मिनिकोय को मालदीव से 8, मिनिकोय को मुख्य लक्षद्वीप से 9। ठीक है, और ये 11, तो ये आप याद रख सकते हो। ठीक है, अब एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन ज्यादातर यूपीएससी में पूछे जाते हैं, बाकी एग्जाम में ऐसे पूछे नहीं जाते, जैसे सीपीएफ में, एनडीए में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित कीजिए, कौन सा ऊपर से नीचे तक इनका क्रम है वो बताना है। ठीक है, तो इसमें एक कदमत, एक अमीनी द्वीप, कवरती और मिनिकोय 4 द्वीप है। तो जैसे मैंने ऊपर मैप बताया, तो उस मैप में आप देखोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा ऊपर है और कौन सा नीचे है।
तो इसका सही आंसर है ए। इसमें सबसे ऊपर है कदमत, उसके नीचे है अमीनी द्वीप, उसके नीचे है कवरती और उसके नीचे है मिनिकोय। आप मैप में जाकर के देखना, यहाँ पे कदमत मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे अमीनी द्वीप मिलेगा, फिर कवरती मिलेगा और लास्ट में मिनिकोय मिलेगा। तो ऐसे ये उत्तर से नॉर्थ टू साउथ मिलेगा ऐसे लक्षद्वीप के जो द्वीप है, क्योंकि मिनिकोय तो एक अलग पड़ा हुआ और बाकी 35 द्वीप अलग है, ठीक है। अब बोल रहा है कि 8 डिग्री चैनल में से किसको अलग करता है, तो ये बहुत बार बता चुका मैं ऊपर, 8 डिग्री चैनल किसको करता है, मिनिकोय को मालदीव से, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये, बाकी सब भी इतनी बार बता चुके अपन। अब ये है कि माले देश किसकी राजधानी है, माले किसकी राजधानी है, तो चर्चा में एक ही देश रहा है अपना, तो अपन उसी की बात करेंगे। तो ये इसका आंसर है मालदीव, ठीक है। इन तीनों की राजधानी आपको अगर याद हो तो कमेंट करके बताइएगा कि कौन किसकी राजधानी है, किसकी क्या राजधानी है, ठीक है। अब बात करते हैं कि 10 डिग्री चैनल में से किसको अलग करता है, 10 डिग्री चैनल ये अपना अंडमान को निकोबार से अलग करता है, ठीक है। ये सब बता चुके। मिनिकोय को मुख्य लक्षद्वीप से, 9 डिग्री चैनल अमीनी द्वीप को, कन्नानोरे 11 डिग्री चैनल, मिनिकोय को मालदीव से 8 डिग्री चैनल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लक्षद्वीप का कौन सा द्वीप मालदीव के निकटतम है। ऐसे क्वेश्चन भी यूपीएससी, सीएपीएफ, एनडीए अच्छे क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब आप मैप में देखोगे ना तब पता चलेगा कि लक्षद्वीप का कौन सा द्वीप मालदीव के सबसे निकट है। वैसे तो मालदीव के सबसे निकट कौन सा है कि अपना वो है मिनिकोय है, ठीक है, पर मिनिकोय ऑप्शन में है ही नहीं। तो मिनिकोय से ऊपर अपना जो द्वीप है वो सबसे निकट होगा, तो मिनिकोय से ऊपर है कल्पेनी द्वीप, तो इसका आंसर हो जाएगा कल्पेनी, ठीक है। अब इसमें निम्न से लक्षद्वीप की राजधानी क्या है, लक्षद्वीप की राजधानी क्या है, तो ये लक्षद्वीप के सारे द्वीप है। लक्षद्वीप और एक और इंपॉर्टेंट है, लक्षद्वीप में केवल एक ही डिस्ट्रिक्ट है, म्यूनी डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं लक्षद्वीप को, ठीक है। तो इसका आंसर है लक्षद्वीप की राजधानी क्या है, कवरती, तो याद रखना, ये पूछ सकते हैं एग्जाम में। अब बोल रहा है कि कौन सा अभ्यास भारत मालदीव के बीच होता है, पहले तक कौन सा नहीं होता है, अब बोल रहा है कि कौन सा भारत मालदीव के बीच होता है, ठीक है। तो देखो इसकी तो अपन बात कर चुके, ये तो चाइना और इंडिया के बीच होता है, ठीक है। अब इनमें से 3 में से है जो भारत मालदीव के बीच होता है, तो इसका आंसर है ऑपरेशन शील्ड, क्योंकि गरुड़ शक्ति वो है इंडिया और इंडोनेशिया के बीच होता है, ठीक है। खंजर जो है वो इंडिया और किर्गिस्तान के बीच होता है, ठीक है। तो ये भी आप याद रख लीजिएगा, इंडिया और किर्गिस्तान है खंजर, इसका आंसर है पूरा ऑपरेशन शील्ड भारत मालदीव के बीच। अब है आज का लास्ट क्वेश्चन, इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है कि लक्षद्वीप में कुल कितने द्वीप है, तो जल्दी से कमेंट करके बताइए। और ऐसे ही और अच्छे कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं डीएसएसबी को लेकर के बहुत अच्छे कंटेंट के साथ बहुत सारी वीडियोस बनाने वाला हूँ और अपलोड करने वाला हूँ। तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।